प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों का आज की प्रार्थना में मेरे खुदावन के लोगों, आज मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूं और आज की प्रार्थना आप सबों के लिए शक्तिशाली होने जा रही है। आज की प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग अपने लाइफ में छुटकारे को देखने जा रहे हैं। आज की प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग अपने लाइफ में छुटकारे, चंगाई और आशीष को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा आपके लाइफ में काम करेगा। आपके घरों में परमेश्वर के स्वर्गदूत जाएंगे और हर एक प्रकार के शैतानिक बंधनों को तोड़ेंगे। शैतान के काम नाश होंगे, चाहे वो बीमारी के दुष्ट आत्मा काम हो, चाहे वो जादू टोना के काम हो, चाहे हर एक प्रकार के कर्जा और श्राप का काम हो, चाहे आपके घर में कैसी भी समस्या, कैसी भी विपत्ति, कैसी भी अशांति की आत्मा आपके घर में काम करती हो, उन्हें सबों के खिलाफ में आज जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा काम करने वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना को आप बड़े विश्वास के साथ सुनेगा। आज की प्रार्थना को आप विश्वास के साथ, समर्पण के साथ आज परमेश्वर के आगे आइएगा और रिसीव कीजिएगा। परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम करेंगे। परमेश्वर आज आप में से बहुत लोगों के लाइफ में अद्भुत चमत्कार को प्रकट करेंगे। बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर आज गवाही बनाने जा रहा है। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन और आज की प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पवित्र वचन को देखते हैं और आप लोग अपना अपना बाइबल निकालिए और बाइबल खोलिए। और जितनों के पास बाइबल नहीं है, आपके स्क्रीन में वचन शो कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक खुदावन का एक छोटा सा दास सुनकर मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग जो है अपने पास बाइबल को रखें। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करके जो है आप परचेस करें, लेकिन आप जल्द से जल्द बाइबल खरीदें। आपके पास बाइबल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बार बार बताया हूँ, जितने नए विश्वासी आए हैं उन सबों को बताया हूँ कि आप जितना बाइबल पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा परमेश्वर को आप जानते जाएंगे। हालेलुया। तो चलिए आज के वचन को हम शुरू करते हैं और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा है, आपके स्क्रीन में शो कर दिया जाएगा। भजन संहिता 66 अध्याय और उसका 20 आयत। हालेलुया। और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे परमेश्वर के लोगों, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है। मैं एक बार और पढ़ता हूं, उसके बाद आप सबों को एक्सप्लेन करता हूं, ऐसा समझाऊंगा आप सबको, नया विश्वासी को आज समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बड़ा गौर से सुनिएगा। खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा है, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर की है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर का भजनकार कहता है कि धन्य है परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। धन्य है परमेश्वर यहोवा, हमारा महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की है। हाँ, खुदावन का दास अपने एक्सपीरियंस से कहता है, अपने लाइफ में जितने दिनों से वो प्रभु में है और खुदावन के लोगों, आप सबों को बोल रहा है, हम सबको बोल रहा है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना को कभी भी अनसुनी नहीं की है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कभी भी अपने दास की प्रार्थना को अनसुनी नहीं की है। आप में से बहुत लोग हैं जो आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, परमेश्वर मेरे विषय में चिंता नहीं करता, परमेश्वर मेरी केस को नहीं देखता, परमेश्वर मेरी समस्याओं को नहीं देखता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको सुन रहा है, परमेश्वर आपको परख रहा है, परमेश्वर आपकी समस्याओं को जानता है, परमेश्वर आपकी बीमारियों को जानता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। लेकिन हमको लगता है कि परमेश्वर शायद हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता। परमेश्वर आप में से बहुत लोगों को प्यार करता है, आप में से हर किसी को प्यार करता है, लेकिन आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें लगता है कि परमेश्वर शायद आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर शायद आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, शायद परमेश्वर आपको भूल सा गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको भूला नहीं है, परमेश्वर के आप दिमाग में बसे हुए हैं, परमेश्वर के आप दिल में बसे हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बस हमें शैतान भरमाता है, हमारे माइंड में शैतान काम करता है, इसलिए हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि तुरंत हमें रिजल्ट कई बार नहीं दिखता। कई बार तो परमेश्वर रिजल्ट तुरंत दे देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। इस वजह से ही जो है हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन रहा है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है कि मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने अनसुनी नहीं की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने अपने दास की
प्रार्थना को अनसुनी नहीं की तो वो आपकी भी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके बेटे और आप उसकी बेटियां हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को आप जान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में आप आ गए हैं, तो आप परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं। और परमेश्वर उतना ही प्रेम करता है जितना वो अपने बाकी दास और दासियों से करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आप सबको उतना ही प्रेम करता है जितना वो अन्य किसी को प्रेम कर रहा है। इसलिए हमेशा आप याद रखेगा, ये वाला माइंड में अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है, परमेश्वर मेरी बातों को भूल गया है, परमेश्वर मेरे समर्पण को भूल गया है, परमेश्वर मेरे उपवास को भूल रहा है, जैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसा रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस बात को हमेशा दिमाग से निकाल लें और बस खुदा में बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, ये सोच के, ये जान के, ये पढ़ के खुदावन के वचन को कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे सुन रहा है, परमेश्वर मुझे प्रेम कर रहा है, परमेश्वर मुझे जानता है, परमेश्वर मेरे नाम को जानता है, परमेश्वर मेरे परिवार को जानता है, परमेश्वर मेरे केस को जानता है, परमेश्वर मेरी बीमारियों को जानता है, परमेश्वर सब कुछ मुझे जान रहा है, परमेश्वर A to Z सब कुछ मेरे बारे में जान रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। आपके लिए वो योजनाएं बना रहा है कि परमेश्वर कैसे आपको आशीष दे, कैसे आपको बरकत दे। हालेलुया। बस उससे योजना में आपको शामिल हो जाना है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 66 का 20 में कि परमेश्वर जो है कभी भी अपने लोगों की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। बस कुछ लोगों को वो परमेश्वर तुरंत रिजल्ट दे देता है और कुछ लोगों को थोड़ा देर से लगता है। तो तुरंत रिजल्ट दे देता है, उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हाँ, ये सच बात है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। लेकिन मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को, जिन लोगों को तुरंत रिजल्ट नहीं मिला है, जिनको तो मिला है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें कि परमेश्वर ने आपको तुरंत रिजल्ट दे दिया। लेकिन जितने लोगों को तुरंत रिजल्ट नहीं मिला है, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको रिजल्ट देगा। हालेलुया। किसी लोगों को वो परमेश्वर तुरंत दे देता है और कई लोगों को कुछ देर बाद देता है, लेकिन वो देता जरूर है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर एक ऐसा सच्चा पिता है कि कभी भी अपने बेटे और अपने बेटियों के लिए कभी भी वो पक्षपात जैसा वो अपने मन में नहीं रखता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक संसार का पिता, आपको मैं एग्जाम्पल में देता हूँ, अगर आप एक पिता हैं और आपके 2 बेटे या 3 बेटियां हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय बनो, आप कभी भी अपने बच्चों के लिए पक्षपात नहीं करेंगे। एक से ज्यादा प्रेम, एक से कम प्रेम, या एक की प्रार्थना को सुनेंगे या एक के ही फरमाइश को आप पूरी करेंगे। एक के लिए कपड़े लाएंगे, एक के लिए खाने का भोजन लाएंगे, एक के लिए सब कुछ लाएंगे, लेकिन एक के लिए कुछ नहीं करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप एक सच्चे पिता हैं, आप ऐसा लाइफ में कभी काम नहीं करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एक इंसान जिसके अंदर पाप है, अगर वो इंसान पापी होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों के लिए वो सोचता है, अपने बच्चों के लिए वो करता है, अपने बच्चों की फरियाद को वो पूरी करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जीवित परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, वो सच्चा पिता है। वो आपकी प्रार्थना को क्यों ना सुनेगा, वो आपकी समर्पण को क्यों ना देखेगा, वो आपकी दुहाई को, आपकी बीमारी को, आपकी समस्याओं को वो क्यों ना देखेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बस शैतान है हमेशा जो लोगों के मन में जाके काम करता है, लोगों को भरमाता है कि तेरा परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, तेरा परमेश्वर तेरे विषय में ध्यान नहीं दे रहा है, तेरा परमेश्वर तुझे बिल्कुल भी भूल गया है। ऐसा जो है शैतान हमारे माइंड में लाता है। इसलिए आज के बाद कभी भी हमारे मन में, आपके मन में ऐसा सोच है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस भजन संहिता 66 और उसका 20 आयत को आप जरूर याद कर लीजिएगा, या फिर इस प्रार्थना को आप फिर से इस प्रार्थना की वीडियो को आप लगा के जरूर सुन लीजिएगा। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ जाएगा, शैतान का जो अटैक आपके माइंड में हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के लोग हैं, आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष देंगे। बस मेरा यही कहना है कि आप जिस प्रकार भजनकार कहता है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया, बस आपको प्रार्थना करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आपको हार नहीं मानना है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, हार नहीं मानना है। कुछ लोग जो है तुरंत हार मान जाते हैं, शुरू में हार मान जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको हार मानना ही नहीं है। आपको मेरे प्रिय भाई
बहनों, कंटिन्यू परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उपवास में बने रहना है, समर्पण में बने रहना है। अगर आपके जिंदगी में कोई भी पाप चल रहा होगा, उस पाप को आपको खत्म करना है। चाहे आप चोरी करते हो, नशा करते हो, व्यभिचार करते हो, या कुछ भी झूठ बोलते हैं, कुछ भी गंदे काम करते हैं, आपको छोड़ना है और प्रार्थना में परमेश्वर के समर्पण में बढ़ना है। हालेलुया। बाइबल पढ़ने में बढ़ना है। बस इस बात की ओर आप फोकस करें, फिर आपको परमेश्वर कैसे आशीष देगा, कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आप इसका रिजल्ट आपको खुद देखेगा। परमेश्वर आपके जिंदगी में बड़ी सी बड़ी गवाहियों को वो बनाएगा। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। तो चलिए हम प्रार्थना की ओर आरंभ करते हैं, प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले जितने नए विश्वासी हैं उन सबों को मैं कहना चाहता हूं, आज प्रार्थना आप सबों के लिए करूंगा। आपको जो है प्रार्थना विश्वास के साथ करना है। बस आपको प्रार्थना में यश, आमीन, प्रेज द लॉर्ड बोल के आपको प्रार्थना को रिसीव करना है। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं भी आता है, अगर आपके जिंदगी में कुछ समस्याएं, कुछ विपत्ति, कुछ जादू टोना, कुछ भी समस्याएं, बीमारी हैं, अगर उसके लिए प्रार्थना आप करवाना चाहते हैं तो अपनी प्रार्थना निवेदन को जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमारे पास भेजिए। आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। साथ ही मैं परमेश्वर के लोगों आप सबों को बताना चाहता हूं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम आपके लिए सामर्थ्य प्रार्थना करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर के जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए अपने दान, अपने दशमांश, अपने भेंट को, अपने ऑफरिंग को आप देना चाहते हैं, तो इस QR में आप जो है स्कैन करके अपने दान को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए आप जो है भेज सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूं। और एक बात और आपको याद रखना है, जितने नए लोग हैं उन सबों को बताना चाहता हूं, पुराने लोग तो इस बात को जान रहे हैं, शैतान जो इस प्रार्थना में आपको रोकेगा, आपको प्रार्थना के समय में नींद लाएगा, आपके बच्चे आपको परेशान करेंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस प्रार्थना से उड़ जाऊं, परमेश्वर मेरे लिए क्या ही कर लेगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या ही कर लेगा। जब दुनिया की कोई ताकत, इतने डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाए, इतने बैगे लोग कुछ नहीं कर पाए, इतने लोग कुछ नहीं कर पाए, इतना जड़ी बूटी में खा ले कुछ नहीं हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे मन में क्या ही कर लेगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदगी में क्या ही कर लेगा। ऐसा करके आपके जिंदगी में विचार आएगा और आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको प्रार्थना में बने रहने, कंप्लीट प्रार्थना करना है। कई लोगों का आदत है आधा अधूरा प्रार्थना करना है। अगर आप परमेश्वर से कंप्लीट आशीष पाना चाहते हैं, आप कंप्लीट प्रार्थना में बने रहिए। हालेलुया। तो चलिए हम सब प्रार्थना को शुरू करते हैं। आप सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ हो मेरे जीवित यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, हालेलुया। ओ अधिपतियों का अधिपति, शासकों का शासक, ओ बड़े काम करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला खुदावन, हर एक लोग ओ आज बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक लोग मुख खोल के परमेश्वर के नाम की स्तुति करे। परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं। बोले 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 बोले। जितने लोग आज की प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग मुख खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, आज परमेश्वर आपको नोटिस कर रहा है, आज परमेश्वर आपको देख रहा है। जितने लोगों ने बीते दिन में आशीष पाए हैं, जितने लोगों ने बीते दिन में छुटकारा को पाए हैं, आज जीवित खुदावन यीशु नासरी का धन्यवाद करें। क्या हालेलुया, 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 हालेलुया। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में आशीष को पाना चाहते हैं, चमत्कार और छुटकारा को पाना चाहते हैं, वो लोग भी आज जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। और वो लोग भी आज जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें जो लोग अब तक भला चंगा सस्ते पाए जाते हैं, जो एक्सीडेंट से बचाए गए हैं, जो बीमारियों से बचाए गए हैं, जो समस्याओं से बचाए गए हैं। आप सब लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े और अद्भुत काम आज करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक बार फिर से प्यारे परमेश्वर आपके पवित्र और महान शरणों में अपने उद्धारकर्ता खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं मेरे महान परमेश्वर खुदावन, और प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी खुदावन। जितने लोग पास जाते हैं आज की प्रार्थना में, एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को, एक एक बच्चे, बुजुर्ग, जवान और सियानों को खुदावन आपके जीवित और आपके सामर्थ्य ब्लड में छिपाते हैं प्रभु जी, आपके जिंदा लहू में कवर करते हैं मेरे खुदावन यीशु नासरी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग आज
की प्रार्थना में पाए जाते हैं। छू ले मेरे परमेश्वर पिता, टच कर मेरी यीशु नासरी प्रभु जी, हर एक को छू ले छू ले छू ले छू ले होली स्पिरिट प्रभु, आपका सामर्थ्य आत्मा हर एक को टच करने पाए। आज कोई भी बिना स्पर्श के न रहने पाए प्रभु जी। जितने लोग परमेश्वर और फॉरेन कंट्री से प्रार्थना सुन रहे खुदा, जितने लोग हमारे भारत से प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, भारत के अलग अलग राज्यों से प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, चाहे परमेश्वर पिता गोवा से हो प्रभु, चाहे गुजरात से हो, चाहे मणिपुर से हो, चाहे मिजोरम से हो प्रभु जी, चाहे छत्तीसगढ़ से हो परमेश्वर, चाहे उड़ीसा से, बिहार से प्रभु जी, जम्मू से, कश्मीर से, महाराष्ट्र से हो परमेश्वर पिता, चाहे आंध्र प्रदेश से हो परमेश्वर पिता, कहीं से भी हो मेरे खुदावन, जितने लोग आज की प्रार्थना में पास आते हैं प्रभु जी, एक एक पर आपका सामर्थ्य स्पर्श होने पाए प्रभु जी। कोई भी पिता परमेश्वर आज बिना स्पर्श के ना रहने पाए परमेश्वर पिता, हर एक पर परमेश्वर पिता आपका सामर्थ्य आत्मा जुम्बिश के साथ उतरने पाए मेरे महान परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे यीशु मसीह नासरी प्रभु जी। आज आपका महान आत्मा प्रभु जी बड़े बड़े काम करने पाए प्रभु जी। आज आपका सामर्थ्य आत्मा बड़े बड़े काम करने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आज की प्रार्थना में पाए जाते हैं, सबसे पहले हर एक लोग अपने गुनाह, अपने पाप और अपने अपराध के लिए आज क्षमा मांगे, परमेश्वर से माफी मांगे। क्या परमेश्वर मुझे माफ करें, क्या परमेश्वर मुझ पर दया करें, क्या परमेश्वर मुझ पर करुणा करें, परमेश्वर आप मेरे पापों को क्षमा करें, परमेश्वर आप मेरे पापों को क्षमा करें, यीशु नासरी मुझ पर दया करें। हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है, हाँ प्रभु जी मैंने पाप किया है, हाँ परमेश्वर पिता आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, हाँ परमेश्वर आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु दया करें दया करें दया करें दया करें दया करें, यीशु नासरी दया करें। हर एक लोगों को आप क्षमा करें। आज जितने लोग सच्चे पश्चाताप करने जा रहे हैं, आज जितने लोग सच्चे पश्चाताप के साथ आज खुदावन के सामने पाए जाते हैं, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जिंदगी में काम कर रहे हैं, परमेश्वर आज से आपके लिए न्याय करेगा, परमेश्वर आज से आपके बंधनों को तोड़ेगा, परमेश्वर आज से आपके लिए नए मार्ग खोलेगा। हालेलुया प्रभु, हर एक लोग सच्चे पश्चाताप करने वाला हो जाए प्रभु, हर एक लोग परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी आपके रास्ते पे चलने वाले हो जाए। ओ हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन एक एक के प्रभु जी घरों में आपका स्वर्गदूत जाने पाए। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक स्वर्गदूतों को आपके घर में जाने के कमांड करता हूँ। हर एक स्वर्गदूत आप सबों के घर में जाने पाए। जितने सारे स्वर्गदूत हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाई और मेरे बहनें जितने आज की प्रार्थना में पास आते हैं उन सबों के घर में जाने पाए। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गदूतों जाओ 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 जाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे खुदावन आपका सामर्थ्य आगा परमेश्वर इनके जिंदगी में एंटर करने पाए। आपका परमेश्वर सामर्थ्य स्वर्गदूत परमेश्वर इनके जिंदगी में एंटर करने पाए। हर एक के घर में आज पवित्र आत्मा जाने पाए, हर एक के जिंदगी में आज पवित्र आत्मा जाने पाए। मेरे परमेश्वर के लोगों बुलाए आज खुदावन के सामर्थ्य आत्मा को, कहे धन्यवाद यीशु, आज मेरे जिंदगी में आइए, मेरे पवित्र आत्मा आज मेरे घर में आइए। प्रभु मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने दिल में, अपने जिंदगी में, अपने परिवार में, ओ परमेश्वर पिता अपने मन में। ओ बोले 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 हर एक लोग बोले, हर कोई भी आज चुप न रहे, आज जीवित परमेश्वर को बोले और कहे यीशु मसीह नासरी आज मेरे घर में आए, आज मेरे जिंदगी में आए, आज मेरे जीवन में आए, आज मेरे बिजनेस में आ जाए, आज मेरे फाइनेंस में आ जाए। बोले मेरे यीशु नासरी प्रभु आइए 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 मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा हर एक के घर में एंटर कर मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आज हर एक के घर में आपके स्वर्गदूत जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज हर एक के जिंदगी में आपका सामर्थ्य उतर जाने पाए। हालेलुया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु होने दे होने दे होने दे। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है प्रभु कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां आजादी है, जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां छुटकारा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जिंदगी में पवित्र आत्मा आज काम करने पाए, हर एक के घरों में आज स्वर्गदूत काम करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितने अंधकार की शक्ति इनके घर में काम करते हैं, जो दुष्ट आत्मा है, जो जादू टोना की आत्मा है, जो बीमारी की आत्मा है, जो गरीबी की शाप है, जो हर एक प्रकार की बंधन की शाप है प्रभु जी आज आपका सामर्थ्य स्वर्गदूत तोड़े 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 हर एक प्रकार के फिजूल के खर्चे करवाने वाली दुष्ट आत्माओं को सोटे 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 मारो स्वर्गदूत मारो 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 सोटे 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 मारो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने गंदी आत्मा आपके घर में लड़ाई और झगड़ों को पैदा करती है, वो बांझपन को लाती है, निराशाओं को लेके आती है, सुसाइड को लेके आती है, एक्सीडेंट को लेके आती है, एक तरफ से पैसे आते हैं दूसरी तरफ से पैसे चले जाते हैं, ऐसे पैसों को चुराने वाले तमाम जितने दुष्ट आत्मा पास जाता है आपके घरों में, हर एक के ऊपर आज आपका स्वर्गदूत बरसे आग 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 फाया 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 फाया
पवित्र आत्मा की अग्नि में जले 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 जले। हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक नशा के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक प्रकार का शैतानिक जादू उठने के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 फायर। ऐ तमाम गंदी आत्मा मैं कमांड करता हूँ जितने आज की प्रार्थना में पाए जाते हैं इनके जिंदगी से यीशु के सामर्थ्य नाम से जले 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 जले। हर एक दुष्ट आत्मा आज जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक रोग और बीमारी की आत्मा जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आज प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह आपका सामर्थ्य आग हर एक शैतान को जलाकर भस्म करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह आपका सामर्थ्य आग हर एक बीमारी को जलाकर भस्म करने पाए। इनके खिलाफ में जितने शैतानिक युक्ति बनाए गए हैं, चाहे इन्हें बर्बाद करने का, चाहे इन्हें जादू उठने के द्वारा बर्बाद करने का, चाहे इन्हें बीमारी के द्वारा बर्बाद करने का, चाहे इन्हें एक्सीडेंट के द्वारा बर्बाद करने का, चाहे इन्हें मर्डर के द्वारा बर्बाद करने का, सारे दुष्ट आत्मा की युक्ति कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाने पाए यीशु के समर्थन से। मेरे खुदावन आज हर एक के जिंदगी में काम कर। आज आपका सामर्थ्य आग हर एक शैतान को जलाकर नाश करने पाए, हर एक बीमारी को जलाकर नाश करने पाए, हर एक जादूपना को जलाकर नाश करने पाए, हर एक रोग और बीमारी को जलाकर नाश करने पाए यीशु के समर्थ नाम से। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं सारे चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु के समर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने खुदावन आज से पास आते हैं प्रभु, जो बीमार है परमेश्वर पिता, जो हॉस्पिटल्स में पांजित है परमेश्वर, जो आईसीयू में भर्ती है, पवित्र आत्मा छू ले मेरे यीशु के समर्थ नाम से। आज हर एक बीमार शरीर आज चंगाई में तब्दील हो जाने पाए यीशु के समर्थ नाम में। जितने कैंसर के रोगी हैं, जितने एड्स के रोगी हैं, जितने निमोनिया के रोगी हैं, जितने बुखार के रोगी हैं, जितने बवासीर के रोगी हैं, जितने स्किन के रोगी हैं, जितने खुजली के रोगी हैं, जितने हर एक प्रकार की कैंसर के रोगी हैं, माउथ कैंसर, ब्लड कैंसर, जितने हड्डियों के रोगी हैं, जितने नस के रोगी हैं, जितने माइंड के रोगी हैं, जितने हाथ पांव के रोगी हैं, जितने हर एक प्रकार के जुबान के रोगी हैं, गूंगे हैं, वो बहरे हैं, आज बोले यीशु के समर्थ नाम से। आज गूंगे बोले यीशु के समर्थ नाम से। आज बहरे यीशु के नाम से सुनने पाए। जितने व्हील चेयर के रोगी हैं चंगे हो जाने पाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। वो बीपी के रोगी, शुगर के रोगी, किडनी के रोगी, वो लीवर के रोगी यीशु के समर्थ नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आज आपका सामर्थ्य प्रकट हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आज आपका गवाही प्रकट हो जाए। मेरे जीवित खुदावन आज हमारी प्रार्थना को सुनिए मेरे खुदावन। आज आपके बच्चे पुकार रहे हैं परमेश्वर पिता, आज आपके लोग पुकार रहे हैं मेरे खुदावन यीशु नासरी। अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनिए, अपने बच्चों पर दया कीजिए, अपने बच्चों की बीमारी को देखिए खुदावन। जितने गुप्त बीमारी में पाए जाते हैं, जितने तरह तरह की बीमारी में पाए जाते हैं, आज खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाने पाए। हर एक ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूँ। जितने सारे लोग पाए जाते हैं, आप सब मेरे भाई और मेरे बहनें बोले कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। बोले 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 बोले। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर उतरने जा रहा है, परमेश्वर का पावर आपके जिंदगी में, आपके बॉडी में काम करने जा रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जितने घरों में परमेश्वर जादू टोना चल रहा है प्रभु जी, हर एक जादू टोना को आज मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हर एक प्रकार के जादू टोना जो इनके घर में किए गए हैं, इनके जिंदगी में किए गए हैं, इनके मैरिड लाइफ में किए गए हैं, इनके बिजनेस में, इनके फाइनेंस में किए गए हैं प्रभु जी, वो परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जादू, हर एक टोना आज यीशु आपके सामर्थ्य प्रार्थना से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। खुदावन आपके उपस्थिति में हर एक जादू तोड़ देते हैं प्रभु जी, क्योंकि गिनती 23 में लिखा है निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता, और हर एक टोना को, हर एक टोटका को यीशु के सामर्थ्य में तोड़ देते हैं। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। फायर को रिसीव करो कलीसिया, फायर को रिसीव करो मेरे परमेश्वर के लोगों। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सब आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। पवित्र आत्मा छुटकारा दे, पवित्र आत्मा आजाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम से डिलीवर कर हर एक लोगों को मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने बॉडी में शैतान घुस चुके हैं प्रभु जी, वो चीखते और चिल्लाते हुए ऐ गंदी आत्मा चल निकाल 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 निकाल। मैं कमांड करता हूँ, आउट करता हूँ। वो परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर के बेटी हैं, चल निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरा उसके शरीर पर कोई अधिकार नहीं, तेरा उनके शरीर में कोई भी अधिकार नहीं। चल गंदी शैतान निकाल 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में।
आप सब लोग कमांड करें यीशु के सामर्थ्य नाम से और कहें, ऐ शैतान, ऐ बीमारी, ऐ जादू टोना, ऐ समस्याएं, ऐ गरीबी के श्राप मेरे बॉडी से निकल जा। तेरा मेरे बॉडी पर, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर कोई भी अधिकार नहीं है। चल निकाल, चल निकाल, चल निकाल। बोले 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 बोले। खुदावन आज आपके जिंदगी में काम करे मेरे परमेश्वर के लोगों। आप बोलेंगे और वो होगा। शैतान चीखेगा, शैतान चिल्लाएगा और निकलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। उल्टे कर देवे शैतान, निकल आपके बॉडी, आपके जिंदगी से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जिनके घर में परमेश्वर धन की प्रभु जिस समस्या शैतान ने पैदा किया प्रभु, इतना कमाने के बावजूद भी परमेश्वर आज तक गरीबी के श्राप कटा नहीं है प्रभु जी। ओ प्रभु कर्जे खत्म नहीं हुए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज से परमेश्वर पिता इनके घर में ठहराव होने पाए प्रभु जी। जो एक तरफ से पैसे आते हैं दूसरे पे पैसे चले जाते हैं, ऐसे गंदे श्राप को जितने आज के प्रार्थना में पास आता है तोड़ देते हैं हर एक जिंदगी से। टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। हर एक प्रकार की पैसों की तंगी के श्राप टूट जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपके स्वर्गदूत ऐसे गंदी आत्माओं को छोटे मारे और अरेस्ट करने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, यीशु के नाम से आज से घर में प्रभु जी धन का ठहराव होने पाए प्रभु जी। आज से परमेश्वर पिता हर एक कर्जे खत्म होने लगे यीशु के नाम से। आज से हर एक बैंक लोन खत्म होने लगे यीशु के नाम से। 2025 के बाद और दोबारा कभी कर्जे का जरूरत न पड़ने पाए प्रभु जी। ऐसा अपने लोगों को ब्लेस कर, ऐसा अपने लोगों के लिए मार्ग खोल मेरे यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे। अद्भुत काम प्रकट हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे जोरावर यहोवा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, अपने लोगों के लिए व्यवस्था कर प्रभु जी। तरह तरह के काम काज दे प्रभु। आज बहुत लोग बेरोजगार हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बेरोजगार परिवार पास आते हैं यीशु के नाम से अच्छे परमेश्वर रोजगार दे। यीशु के नाम से परमेश्वर अच्छे काम काज दे मेरे खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपने लोगों को परमेश्वर अच्छे अच्छे जॉब से ब्लेस कर परमेश्वर। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदावन, यीशु आपके सामर्थ्य नाम से गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करते हैं मेरे खुदावन। उन सब के लिए परमेश्वर आप उत्तम व्यवस्था कीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, उन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनका वीजा में बहुत ज्यादा रुकावट आ रहा है, विजन नहीं लग पा रहा है खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे महान परमेश्वर उनका वीजा लगने पाए प्रभु जी। हर एक रुकावट और यीशु आज आपके सामर्थ्य नाम से टूट जाने पाए प्रभु जी। अपने लोगों को ब्लेस कर मेरे महान खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, उन तमाम भाई और बहनों के लिए परमेश्वर जिनका ऑलरेडी बिजनेस है, काम है, धंधा है, व्यापार है, लेकिन उनमें कोई भी तरक्की, उनमें कोई भी बरकत नहीं है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, अपने लोगों को आशीष दे प्रभु। उनके काम में जो इतना मेहनत से करते हैं परमेश्वर पिता, उनके काम को ब्लेस कर परमेश्वर। उनके बिजनेस को ब्लेस कर प्रभु। उनके बिजनेस में प्रभु जी तरक्की दिखने पाए। उनके प्रभु काम काज में परमेश्वर पिता बरकतें दिखने पाए मेरे जोरावर यहोवा नासरी। हालेलुया प्रभु, आप दया करें खुदावन। हर एक बिजनेस को प्रभु छू ले पवित्र आत्मा यीशु राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, उन तमाम भाई बहनों के परिवारों के लिए परमेश्वर, जिन परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं प्रभु जी, जिन परिवार में बिल्कुल भी सुकून और शांति नहीं है, यीशु आपके सामर्थ्य नाम में शांति आने पाए। यीशु आपके सामर्थ्य नाम से परमेश्वर उनके परिवारों में प्रेम आने पाए। यीशु आपके सामर्थ्य नाम से परमेश्वर उनके परिवार में आनंद आने पाए मेरे महान परमेश्वर पिता। होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत काम प्रकट हो जाने पाए। होने दीजिए परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य के काम प्रकट हो जाने पाए प्रभु जी। हाँ मेरे यीशु राजा प्रभु जी, आपका स्वर्गदूत उनके परिवार में काम करने पाए और जितने बंधने हैं परमेश्वर के परिवारों में, हर एक बंधन टूट जाने पाए मेरे परमेश्वर। आपके स्वर्गदूतों का प्रोटेक्शन लगाते हैं ऐसे परिवारों में जो बिल्कुल भी सुख शांति नहीं पाए आज तक। सबसे पैदा हुए दुख के बाद दुख, तकलीफ के बाद तकलीफ, समस्या के बाद समस्या पा रहे हैं खुदा, उनके परिवार में आज आपका पवित्र आत्मा काम करने पाए प्रभु। और जो अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं अपने जिंदगी में परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें अकेला ना छोड़ खुदावन। यीशु नासरी का सामर्थ्य आत्मा उन्हें भर दे मेरे खुदावन, अपने आत्मा से, अपने अभिषेक से, अपने जुम्बी से। हालेलुया। ओ बोले 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 परमेश्वर के लोगों बोले कि आए परमेश्वर, आए मेरे जीवित खुदावन, आइए मेरे घर में, आइए मेरे परमेश्वर, आइए मेरे जिंदगी में, आइए प्रभु जी। मैं सुना फील कर रहा हूँ, मैं अकेला फील कर रहा हूँ, मेरे हाथों को थाम ले परमेश्वर, मुझे अपने बाहों में भर ले परमेश्वर। ओ परमेश्वर पिता, मुझे प्रेम कर मेरे खुदावन। आज तक मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे परमेश्वर, अपनी सारी समस्याओं को बताएं, अपने सारे प्रॉब्लम्स को आज परमेश्वर के आगे आप रख दीजिए। आज प्रार्थना में आप सारी बातों को परमेश्वर को कहें और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनके
जिंदगी में शांति आने पाए, इनका परमेश्वर अकेलापन दूर होने पाए। और जितने लोग निराशा में आकर सुसाइड करना चाहते हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन से हर एक वो दुष्ट आत्मा निकल जाने पाए जो आपको सुसाइड करने के लिए भरमाती है, जो आपको दुख और तकलीफों में पूरी तरह से जो तोड़ती है। ऐसे दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूँ, आपके बॉडी को, आपके मन को छोड़कर निकल चले पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। गंदी आत्मा चल निकल 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 आउट यीशु के पवित्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन आपका सामर्थ्य आत्मा इस स्पर्श करने पाए प्रभु जी। जो लोग रात में बुरे सपने देखते हैं प्रभु, डरावने सपने देखते हैं, भूत प्रेत सपने देखते हैं प्रभु, पाप भरा व्यभिचार भरा सपने देखते हैं प्रभु जी, हर एक प्रकार के व्यभिचार से, हर एक प्रकार के भूत प्रेत से, हर एक प्रकार के मेरे वे लोग कुत्ते बिल्ली सांप बिच्छू इन सबों से परमेश्वर पिता बुरे सपनों से आजाद हो जाने पाए परमेश्वर पिता। और आपके स्वर्गदूत का दर्शन देखने पाए परमेश्वर, आपके लोगों का दर्शन देखने पाए प्रभु जी, आपके दास दासियों का दर्शन देखने पाए प्रभु, आपके चर्च आपके वचन का दर्शन देखने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका भविष्यवाणी परमेश्वर पिता उन्हें दिखाई मेरे यीशु नासरी खुदावन होने दे प्रभु, आपके एंजल से परमेश्वर सपने में आने पाए खुदावन। ऐसा परमेश्वर बड़े काम कीजिए प्रभु, हर शैतानी का बंधन आज की प्रार्थना के द्वारा आज यीशु आपके सामर्थ्य नाम से टूट जाने पाए। हालेलुया राजा, होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु, और काम होने दे, बड़े बड़े काम होने दे प्रभु, हर एक किसी के जिंदगी में काम होने दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन अरे एक उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्हें झूठे केस में फंसाया गया है परमेश्वर, कोर्ट कचहरियों का चक्कर काट रहे बहुत से लोग परमेश्वर, कोर्ट कचहरियों के चक्कर से बाहर कर प्रभु, झूठे केस से आजाद कर। जिन भाई बहनों का परमेश्वर अब तक परमेश्वर लाइफ पार्टनर नहीं है परमेश्वर, आज तक कुंवारे है खुदावन, ओ प्रभु जी रिश्ते नहीं आ रहे खुदा, आज से उनके घर में रिश्ते आने पाए परमेश्वर, अच्छा जीवन साथी से ब्लेस कर परमेश्वर। आपने कहा कि मैं आदम के लिए एक उत्तम जीवन साथी दूंगा, यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूँ आदम को परमेश्वर उत्तम जीवन साथी से ब्लेस कर परमेश्वर पिता, ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता आप ओ मेरे परमेश्वर अपने बेटियों को परमेश्वर जिस प्रकार परमेश्वर आदम के लिए परमेश्वर व्यवस्था कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। आप अपने बेटे और अपने बेटियों को परमेश्वर आदम की तरह आप ब्लेस करें मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सब आज आदम हैं और मैं आप सबों के लिए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ कि आप सब आदमों के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था कर रहे हैं। चाहे आप हवा हो, परमेश्वर ने आपके लिए आदम व्यवस्था किया है, चाहे आप आदम हो, परमेश्वर ने आपके लिए हवा व्यवस्था किया है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, आप भी विश्वास कीजिए और ब्लेसिंग को रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जिन्हें बहनों के पास संतान की आशीष नहीं है खुदावन, बहनें अपने पेट पे हाथ रखें। आपके गर्भ में जितने शैतान ने बंधने बांधे हैं जो आज तक शैतान नहीं हो पा रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम से आज खुदावन के उपस्थिति में तोड़ देता हूँ। होली गोश्त फायर 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 फायर, आपके गर्भ में यीशु मसीह का बीज जाने पाए, आपके गर्भ में यीशु मसीह का ब्लड आने पाए, आपके गर्भ में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके गर्भ में मैं वो आशीष की घोषणा करता हूँ, सुंदर संतान विवाह की घोषणा करता हूँ यीशु के पुत्र नाम से। मेरे परमेश्वर होने दे, हर एक लोगों को परमेश्वर आशीष दे प्रभु जी। और जो भाई लोग परमेश्वर नशे करते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं प्रभु, गलत संगति में रहते हैं, व्यभिचार में पैसे उड़ाते हैं खुदावन, अपने घर में परमेश्वर लड़ाई झगड़े करते हैं, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने माँ बाप को मारते पीटते खुदा, ऐसे मेरे भाई और ऐसे मेरे बहनों को बदल दे मेरे खुदावन। होने दे परमेश्वर के परिवार परमेश्वर जो टूट रहे हैं परमेश्वर फिर से जुड़ने लगे परमेश्वर पिता, ओ मेरे परमेश्वर पिता होने दे प्रभु जी। हर किसी के लाइफ में काम कर प्रभु, और जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं परमेश्वर पिता अच्छे से पढ़ाई लिखाई में मन लगाने पाए प्रभु, फालतू परमेश्वर संगतियों में मन ना लगाने पाए प्रभु जी। होने दे मेरे खुदावन एक एक भाई और एक एक बहने हर किसी को परमेश्वर आप उनके समस्याओं के अनुसार प्रभु आप उन्हें आशीष दे परमेश्वर, छुटकारा करे पिता परमेश्वर। और अंत में मैं परमेश्वर पिता उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ इन सबों के लिए परमेश्वर पिता, इनके पूरे परिवार के एक एक मेंबर्स को परमेश्वर आपके सुरावर बड़ा हाथों में देता हूँ। जो लोग अभी मसीह को नहीं जान रहे हैं प्रभु जी, वो भी मसीह को जानने पाए परमेश्वर पिता, वो भी आपको जानने पाए मेरे यीशु नासरी प्रभु, ताकि आपके साथ स्वर्ग जाने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, एक दिन आप अपने लोगों को लेने के लिए प्रभु जी बादलों पे आएंगे प्रभु, और अपने कलीसिया को अपने लोगों को उठा के लेके जाएंगे परमेश्वर पिता। और इस संसार में शैतान आएगा परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह नासरी इस संसार में शैतान परमेश्वर लोगों को भरमाएगा और नरक में लेके जाएगा परमेश्वर। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उससे पहले आप अपने लोगों को लेने के लिए प्रभु जी वो स्वर्ग से आ रहे हैं खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने इन दिनों नए नए विश्वासी भाई बहन जो आ रहे हैं प्रभु, जो आपको अच्छे से जानते नहीं है प्रभु, आपके स्वर्ग राज्य के बारे में जानते नहीं है प्रभु जी, वो जानने पाए प्रभु, और एक अच्छी तैयारी का जीवन जीने पाए प्रभु, ताकि आपके साथ में जाने पाए प्रभु। जीवन की स्वर्ग की पुस्तक में इनका नाम लिखे मेरे परमेश्वर पिता, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, जिनका अच्छा कैरेक्टर है मेरे खुदावन, जो प्रार्थना का जिंदगी, बाइबल पढ़ने का जिंदगी, आप में महिमा करने का जिंदगी जो जी रहे हैं परमेश्वर पिता, इन सबों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन।
ऐशो नासिर प्रभु आप इन्हें जरूर स्वर्ग लेके जाइएगा मेरे परमेश्वर। इनका पूरा घराना आपके साथ स्वर्ग जाने पाए, इनका पूरा घराना आपको जाने पाए। उद्धार की मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, जगह जगह आपका सुसमाचार फैलने पाए प्रभु, लोग आपके बारे में जानने पाए मेरे महान परमेश्वर खुदा। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुने हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। अरे परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और विश्वास करें कि परमेश्वर जिस प्रकार कई लोगों को छुटकारा दिया है, क्योंकि अभी कई लोगों को छुटकारा दिया है, चंगाई दिया है, उसी प्रकार आपके भी जीवन में वो काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे अपने काम में, अपने जॉब में, आप अपने गर्भ में देखेंगे, आप कहीं भी आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपको आजाद कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर आपके लिए तरह तरह के उपाय के काम कर रहे हैं, आपके कर्ज खत्म कर रहे हैं। इसका रिजल्ट आप खुद अपने जिंदगियों में देखेंगे, हालेलुया। बाकी जितने लोग तुरंत चंगाई और तुरंत छुटकारा पाते हैं, अपने घर वालों को आप जरूर बताएं, अपने चर्चों में गवाही दें, अपने आसपास के लोगों को बताएं, हमारे पास अपनी गवाही को भेजें, लेकिन आप अपनी गवाही को दूसरों को जरूर बताया करें, जिससे कि सामने वाले का विश्वास जो है बढ़ सके परमेश्वर के ऊपर, हालेलुया। बाकी अपना ख्याल रखेगा, आप अपने आप को संभाल के रखिएगा, पाप से ज्यादा आप बचा कर रखिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों का बरसात करने वाले हैं, हालेलुया। बाकी हम फिर मिलेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।